ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे हस्त स्पर्श से ही सामने वाले में ऊर्जा की प्रवेशता। इस विषय पर अपने विद्यार्थी जीवन से ही भाई साहब से प्रभावित और जीवन के हर फैसले उनकी राय अनुसार लेने वाली ब्रह्मा कुमारी लीना बहन भुवनेश्वर उनके साथ के अनुभव इस प्रकार बांटती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा एक छोटा भाई है। उस समय वो कॉलेज में पढ़ता था। दोस्तों के संगदोष में आया था। फिल्मी हीरो बनने के लिए मुंबई चला गया था। वहाँ से असफल होकर आया था तो उसके मन में थोड़ा सा मानसिक तनाव था। ज्ञान के प्रति उसकी रुचि बिल्कुल कम हो गई थी। भाई साहब से मिलने के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मम्मी पापा ने भाई साहब से कहा कि यह संगदोष में आकर ज्ञान योग नहीं करता है और जल्दी दोस्त बना लेता है, इत्यादि इत्यादि। तो भाई साहब ने कहा, अच्छा ऐसा है तो मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। भाई साहब भाई को छत पर ले गए और कहा, देखो आप कितने गुणवान हो, कितने अच्छे हो, आपके इतने सारे दोस्त हैं। मेरा आज तक एक भी दोस्त नहीं है। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? ऐसे कहकर उन्होंने उससे हाथ मिलाया तो जैसे कि उस आत्मा में शक्ति भर गई। उसने बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया। उसके बाद उसका जीवन बदल गया। अभी वो यज्ञ में पूर्ण रूप से समर्पित होकर सेवा कर रहा है। भाई साहब ने हमारे घर आकर हमारे पूरे परिवार में एक सकारात्मक एवं श्रेष्ठ ऊर्जा अर्थात एनर्जी भर दी और हमें अनुभव कराया कि हम यज्ञ में कितने मूल्यवान हैं। सदैव बहनों को आगे रखने का भाव। मैं सन 1991-92 में यज्ञ में अकाउंट डिपार्टमेंट में आई। तब से मधुबन में भाई साहब से कई बार मिलने के अवसर मिले। उन दिनों रोज़ कोई न कोई बात पूछने के लिए मुझे बार बार ईशू दादी के पास जाना पड़ता था। एक दिन मैं ईशू दादी से मिलने उनके ऑफिस में गई तो वहाँ बड़ी दादी, चंद्रमणि दादी, ईशू दादी और जगदीश भाई बैठे थे। बड़ी दादी और चंद्रमणि दादी पलंग पर बैठी थी, ईशू दादी अपनी कुर्सी पर और जगदीश भाई एक स्टूल पर दादियों के सामने बैठे थे। यज्ञ की किसी बात की चर्चा के लिए दादी जी जगदीश भाई को वहाँ बुलाती थी। उस दिन जब मैं वहाँ गई तो इन सबको देखकर बाहर ही रुक गई। सोच रही थी कि अंदर जाऊँ या नहीं। उतने में दादी जी ने देखा तो मुझे अंदर बुलाया। उन दिनों बाहर की दुनिया में अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात चल रही थी। इस विषय पर हमारा चिंतन क्या रहना चाहिए, भाई साहब इसके बारे में बात कर रहे थे। जब मैं अंदर गई तो भाई साहब ने कहा, दादी अब यज्ञ में पढ़ी लिखी अच्छी अच्छी बहनें आ गई है। अब ये सब लिखने का काम उनको करना चाहिए। लौकिक गवर्नमेंट 60 साल में व्यक्ति को सेवा में निवृत्त करती है। अभी मैं 66 वर्ष का हो गया हूँ। आपको मुझे सेवानिवृत्ति कर देना चाहिए। यह कहने का उनका तात्पर्य था कि अभी बहनों को सब कारोबार संभालना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। वायदे के पक्के और समय के कदरदार। उन दिनों अकाउंट डिपार्टमेंट में हम 4 बहनें रहती थी। उस दिन उनमें से किसी एक बहन का जन्मदिन था। हमने सोचा कि आज एक छोटी सी पार्टी रखें और केक काटे। बात चली कि किनको बुलाएं। जब मधुबन में ही मना रहे हैं तो सब दादियों को और वरिष्ठ भाइयों को बुला ले। सबसे पहले जगदीश भाई साहब को निमंत्रण देने गए। हमें निमंत्रण देने की इतनी खुशी थी कि कार्यक्रम का समय ही फिक्स नहीं किया था। हमने भाई साहब से कहा, भाई साहब आज फलानी बहन का जन्मदिन है, आपको आना है। भाई साहब ने पूछा, कितने बजे आऊँ? हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर किसी ने बताया कि शाम 6:30 बजे। भाई साहब ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊँगा। सारे अकाउंट ऑफिस को सजाना था। हम सब ऑफिस में तैयारियां करने में व्यस्त हो गए। तैयारी पूरी होते होते 7:30 बज गए। हमने देखा भाई साहब आए नहीं। 8:45 हो गए, फिर भी वे आए नहीं। हम इधर उधर देख रहे थे
तो वहाँ टेबल पर एक स्लिप मिली। उसमें लिखा हुआ था कि मैं 6:30 बजे आ गया हूँ, कार्यक्रम शुरू होने में अभी समय लगेगा, मैं जा रहा हूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। वे शायद ठीक 6:30 बजे ही आ गए थे, लेकिन हम तैयारी में इतने व्यस्त थे कि हमें पता ही नहीं पड़ा कि वे आए हुए हैं। हमें इतनी शर्म आई कि भाई साहब से सॉरी कहने के लिए भी कैसे जाए। हमें पता था कि भाई साहब भोजन करते समय किसी से बात नहीं करते, मौन में रहकर करते हैं। हमने सोचा यही सही समय है इनसे सॉरी कहने का। अगले दिन जब भाई साहब भोजन कर रहे थे तब हमने वहाँ जाकर उनसे सॉरी कही। उन्होंने देखा और मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा। उसके बाद हम सब बहनें मिलकर उनके कमरे में गए। उस समय उन्होंने अपने जीवन के कई अनुभव सुनाए कि समय का पालन करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी मैं अपने इस असूल के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा। हम सब बाबा के बच्चों को समय का बहुत कदर रहना चाहिए, यह हमारी पहचान है। इससे भी हमें सीख मिली कि वे कितने महान आत्मा हैं कि कठिनाइयाँ आते हुए भी समय पर चलने की विशेषता को छोड़ा नहीं। उन्होंने हमेशा बहनों को बहुत ऊंची दृष्टि से ही देखा। उम्र में हमारे से बहुत बड़े होने के बावजूद भी वे हमें एक महान आत्मा के रूप में देखते थे। दादाजी बनकर बच्चों को कहानियाँ सुनाई। एक बार की बात है, ज्ञान सरोवर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। मधुबन में सब भाई बहनें वहाँ जाने के लिए फटाफट खाना खाकर थालियाँ रखकर भाग रहे थे। हम भी खाना खाकर जाने के मूड में थे और डाइनिंग हॉल से बाहर आए। आंगन में देखा तो जगदीश भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने पूछा, भाई साहब आप ज्ञान सरोवर नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा, सब जा रहे हैं तो मैं यहाँ घर पर रहूँगा। हमने पूछा, भाई साहब हम भी आपके साथ बैठ सकते हैं? भाई साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कल्चर प्रोग्राम मिस हो जाएगा। हमने कहा, कोई बात नहीं, हम आपके साथ बैठेंगे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। उस दिन हमें ऐसा लगा कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं और दादाजी के साथ बैठे हुए हैं। जैसे दादा पोते पोतियों को कहानी सुनाता है, वैसे भाई साहब ने हमें कहानी सुनाते सुनाते जीवन की कई शिक्षाएं दी। हम 4 बहनें थीं। हम भाई साहब के सामने बैठ गई। उन्होंने 4 कहानियाँ सुनाई। उनमें से यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी द्वारा शिक्षा। भाई साहब ने और एक कुर्सी मंगवाई, उसको अपने एकदम सामने रखवाया और उसके ऊपर अपनी दोनों टांगें रखी और दोनों हाथ बाजू में फैलाए। कहानी सुनाना शुरू किया। एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे, उनके नाम थे रामा और दामा। तो इस कहानी को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।